morning. Oh, Vaishali, I missed you so much. I was working on the goddamn project. Yeah, are you fucking kidding me? Oh, बहन इनका पैकेज बहुत ज्यादा होगा यार. ये fucking kidding मंडे सुबह चल रहा है भाई. लोगों को मौत आती है, इतना खुश कौन ऑफिस जा रहा है मंडे को यार. तो ना उनका कॉन्फिडेंस देख के मेरा और अंदर चला गया. मैं इनसे बात कर सकता है यार. तो मैं आगे वाली सीट पे बैठ गया और ड्राइवर के साथ नहीं होती कि आई कांटेक्ट ही नहीं करना पड़ेगा पीछे किसी के साथ. और मैं ना वो हेडफोन्स लगा लिए, पर मैं गाने नहीं सुन रहा था, बातें उन्हीं की सुन रहा था. ऐसा दिखाते नहीं कई बार आप लोग कि आई बड़ा लाइव, अंदर से खोखले हो आप. आई बड़ा लाइव. तो ठीक है, सब गप्पे गप्पे मार रहे हैं, गाड़ी चल रही है. अब आप किसी के साथ रोज एक कैब शेयर कर रहे हो तो आप कितना इग्नोर मार सकते हो उनको. 10 दिन 15 दिन, राइट. मैंने 3 महीने किससे बात नहीं की, क्योंकि हुआ ये कि मैं हर 15 दिन में सोचता था अब करता हूँ. फिर कई बार ऐसे नहीं होते कि आपको लगता है कि अब मैंने इतना डिले कर दिया कि समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ. 35 दिन बाद हेलो थोड़ी ना बोल सकता था मैं, तो मैंने बात ही नहीं करी. तो ना मेरी ही बिचिंग शुरू होगी कैब में. वो पीछे मेरे बारे में बात करे, कौन है ये, पता लगाइए किस टीम में इतना क्या एटीट्यूड दिखा रहा है हमें, हम सब यहाँ अंताक्षरी खेल रहे, ज्वाइन नहीं कर सकते हैं. वो कह रही है मैंने तो उसको कल पूड़ी छोले दिए, मैंने डब्बा ही रख लिया, चीपो है 1 नंबर का. और मैं हेडफोन लगा गया. अच्छा ये बात हो रही है मेरे बारे में, डब्बा तो वापस देना पड़ेगा. और पता है उस गाड़ी में ना बड़ी गप्पे गप्पे चलती थी, सब लोग एक दूसरे गप्पे मारते थे. हमारे ड्राइवर से भी बहुत गप्पे मारते थे सब लोग. और जो हमारा ड्राइवर था ना वो प्रॉपर अनप्रोफेशनल ड्राइवर था. एक होता है ना प्रोफेशनल ड्राइवर जो चुपचाप गाड़ी चलाते रहते, पीछे वो कुछ भी हो जाए वो रिएक्ट ही नहीं करते. आप मेकआउट करो, आप मर्डर कर दो, आपका हो जाए. कुछ ड्राइवर होते हैं वो सेकंड गियर पे चलते ही रहते हैं बस. उनको जब रुकना होता है तभी रुकते हैं. हाँ जी सर ब्रेक ले. अरे मर गए, कमाल है यार. पहले बताए थे हमारा टोल कट गया पीछे यार. लाश को लेकर आने हम टोल से, बताइए. हंस लो पूरा. हमारा ड्राइवर ऐसे है. हमारा ड्राइवर तो जिसको बातों में घुसने की आती है कि आप पीछे बातें करो और एकदम से गलत किया आपकी बुआ जी ने. नहीं भाई साहब गलत किया तो हम तो बोलेंगे, हम क्या है. तो हमारे ड्राइवर को बड़ा मजा आता है, सब उससे बात करें और कोई माइंड नहीं करता था. सब उससे गप्पे गप्पे भी मारते थे कि और भैया कैसे हैं आप, बच्चे कैसे हैं आपके, दिवाली कैसी बनी. प्रॉब्लम क्या होती थी कि सवाल यहां से आता था, जवाब वो देता था, पर उसका आई कांटेक्ट मुझसे होता था. क्योंकि पीछे कितने जवाब दे देगा वो. हाँ जी मैडम बच्चे बहुत बढ़िया हैं, अनाथ हो जाएंगे अगर ऐसी गाड़ी चलाई तो, अगले साल की दिवाली किसी को नहीं दिखेंगी. तो वो पूछे जा रहे हैं और ये मुझे देख देख के जवाब दिया जा रहा है. हाँ जी मैडम दिवाली बहुत बढ़िया बनी. दिवाली तो सबके घर में बनती है क्यों. क्या बात है, इस गाड़ी में कुछ लोग ज्यादा ही चुप रहते हैं. इस बार तो धुआं भी बहुत कम था, क्यों ऐसा. मैं लगाऊं, जल्दी उतारते ऑफिस. तो वो ड्राइवर बहुत चिढ़ता था कि ये क्या एटीट्यूड दिखा रहा है मुझे, ये पीछे सीनियर लोग मुझसे बातें कर रहे हैं, ये फ्रेशर, इससे पुराना कंपनी में मैं ड्राइवर हूं, इसका पीएफ खुला नहीं है मेरा, चल रहा है भाई. मैं कहा भाई जिसको जो सोचना सोचे. अब मुझसे बात नहीं हो रही तो नहीं हो रही ना, मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ किसी के साथ. पर प्रॉब्लम क्या है, वो ड्राइवर ना मुझसे ज्यादा ही चिढ़ गया. और एक दिन क्या हुआ, जब हम वापस जाते ना, मैं छुट्टी होती थी उसी कैब में सब वापस जाते थे, तो ना मैं नीचे पहुंचा, मैं देखा कि कोई और आया ही नहीं है. जैसे होता ना आपको काम ज्यादा है, कुछ लोग स्टे बैक कर गए, कुछ लोग पार्टी करने साइबर हब चले गए, मैं और ड्राइवर अकेले. मैं कहा ये मर्डर कर देगा मेरा आज, जितना मैंने इग्नोर मारा ना ऐसे. और मैं भी इतना फुद्दू, पूरी गाड़ी खाली पड़ी थी, आगे जाके बैठ गया कि ये तो मेरी सीट है भाई. तो उसने गाड़ी चलानी शुरू करी. 25 मिनट हो गए, 20-25 मिनट हो गए, ना वो कुछ बोल रहा है ना मैं कुछ बोल रहा हूँ. इतना ऑकवर्ड साइलेंस हो गया गाड़ी में, एकदम एसी की आवाज सुनाई दे रही है. तो ना मैंने कोशिश करी थोड़ी आइस ब्रेक करने की. मैं बोला कि ऐसे ही है भाई साहब आजकल.
क्या कह सकते हैं, तो ऐसे ही है। और वो वहां से 2 महीने से बात नहीं है कर रहा है। मैं कहा गाने गाने लगा दूं। नगमे हैं, शिकवे हैं, कह रहे वो हैंड ब्रेक है, उसको उठाएगा यहीं से उड़ता हुआ बाहर जाएगा, फिर यादें याद आएंगी तुझे। मैं कहा आप तो बड़े मजाकिया हो। गर्मी हो रही है, थोड़ा एसी चला देते हैं। यार आपको जो करना करो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं कहा यार ये कितनी गलत बात है यार। अब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा साथ देना मेरा। तो मैं सोचा कि मैं इसको क्या कहूँ कि हमारी बात शुरू ही हो जाए। तो मैंने ना उससे उसकी सैलरी पूछ ली। भाई मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था यार, वो पहले खुल जाता, मेरे को नहीं आना पड़ता सैलरी तक। और मुझे लगा वो खुलेगा। देखो खुलना एक चीज होती है, रोना एक अलग चीज होती है। उसने दहाड़े मार मार के रोना ही शुरू कर दिया यार। मैं कहा कितना कमा लेते आप? ये क्या पूछ लिया भाई साहब ने? मैं कहा स्टीयरिंग तो पकड़ो, क्या कर रहे हैं? मेरी आई भी नहीं है भैया, अभी क्या कर रहे हैं आप? कह रहा भाई साहब बड़ा इतना आराम ज्यादा ठेकेदार है उसकी माँ की। मैं कहा ठीक है ठीक है ठीक है। कह रहा भाई साहब इतने साल से गाड़ी चला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे भाई साहब, सुबह शाम गाड़ी चलाते हैं। ऐसे निकल जाइए हम लोग की जिंदगी भाई साहब, क्या ही बोल सकते हैं हम। आपकी कितनी है सैलरी? और करो स्मॉल टॉक। और मुझे ना इन सिचुएशन से बाहर निकलना नहीं आता। उसने पूछा, मैंने बता भी दी। मैं कहा मेरी 15,000। उसका रोना रुक गया मेरी सैलरी से। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? इतनी कम? मैं नाइट शिफ्ट कर लूं, आपसे ज्यादा मैं बना लेता हूँ। आपको जरूरत हो तो हमसे मांग लेना, हमारे बच्चों को इतनी भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो उसको समझ आ गया मैं कोई लुल्लर लेवल का एम्प्लॉय हूँ। ऑडिट में था, पता है मैं ऑडिट में। और उसको लग रहा है ये फुद्दू सा है, सैलरी इसकी कम है, कैब में से कोई बात नहीं करते, ये ऑफिस जाके प्रिंट आउट निकालता होगा। तो ना उससे पता क्या किया, गाड़ी खाली जा रही थी पीछे पूरी। आपने देखा लोग रात को रैंडम लोग हाईवे पे लिफ्ट मांग रहे होते। भाई उसने 20-20 रुपए की सवारियां बिठा ली है बिग फोर्स की कैब में। 2 लोग फावड़ा लेके चढ़े थे, एक अंबुजा सीमेंट की बोरी लेके चढ़ा, आधी बोरी मेरे सर पे आ रही थी यार। इसके बाद 4 लौंडे चढ़े, उन्होंने मुंह ढका हुए कपड़े से ऐसे। मैं जो गैंग चढ़ गया कोई, ये सब मुझे मारेंगे, मेरी लाश गाड़ के ऊपर से प्लास्टर कर देंगे, सारा सामान है इनके पास। मैं अपनी कैब में अपना लैपटॉप छाती से आके बैठा, भैया लूट मत लेना मुझे यार, ऑफिस का लैपटॉप है, लॉग आउट भी नहीं किया अभी तक। तो मैं अपने दोस्तों को लोकेशन भेज रहा हूँ, हराम जादो ट्रैक करो मुझे। मेरी लाश मिलेगी NH-48 पे आज, जहां गीला सीमेंट दिखे उसके नीचे मैं हूं। तो हम सब लेबर घर जा रहे थे, ठीक है। ये बंदे के बड़े चुपते हैं यहाँ लोगों को। तो हम जा रहे थे, तो ये टोल प्लाजा ना एमएस मॉल के सामने, ये टूट चुका है अब। ये 10 साल पहले फुल एक्टिव होता था और यहाँ 2-2 किलोमीटर के जाम लगते थे। तो हम जाम में फंसे एक लेन में, धीरे धीरे हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब बाकी लेन्स में मेरी ऑफिस की और कैब्स आके रुक रही हैं, जिसमें मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर्स बैठे हैं, और वो सब मेरी गाड़ी के अंदर ऐसे देख रहे हैं। आकाश, राइट, आकाश। और मेरी गाड़ी का माहौल देख के लग रहा है कि मैंने 20 रुपए देके लिफ्ट मांगी हुई है। ये एक शेयर टैक्सी जा रही थी, मैं भी लैपटॉप लेके शंकर चौक पे खड़ा हो गया। भाई सब मेट्रो तक छोड़ देना यार, कैब का खर्चा सैलरी में नहीं निकलेगा। और उस ड्राइवर की हिम्मत देखो यार, उसने सबसे लास्ट में मुझे ड्रॉप किया। मैं कहा मुझे उतार, फिर कुछ भी करते रहे गाड़ी में। कह रहा नहीं पूरा एक्सपीरियंस करवा। उसने मुझे छोड़ा, कह रहा गुड नाइट सर, और जाने लगा। मैं कहा वो हेलो, ये जो हमारे बीच हुआ आज रात, आई नीड क्लोजर ऑन दिस। ऐसे घोस्ट नहीं कर सकता तो मुझे, ठीक है। वो कह रहा गुड नाइट और चला गया। ना उसने सॉरी बोला, ना उसने बोला सर देख लेना, किसी को बताना मत, क्योंकि उसको पता था मैं नहीं बताऊंगा। उसको समझ आ गया यार। देखो बड़ी सिंपल सी चीज थी, मैं अगले दिन ऑफिस जाता, मैं उसकी कंप्लेन करता, उसको तभी जॉब से निकाल देते। पर उसकी जॉब छूटने का गिल्ट मैं कभी सह ही नहीं सकता था।
उसने फुल सेंटी मार दिया था, मेरे बच्चे हैं, गुजारा नहीं हो रहा है, ये वो। उसको समझ आ गया था मैं सॉफ्टी हूँ। हाँ मैं सॉफ्टी हूँ फुल अंदर से। उसने जो फायदा उठाया भाई मेरे भोलेपन का। उसके बाद जब बाकी लोग छुट्टियां मारते थे वो सवारी बिठा लेता था यार। एक बार मैं और एक और लड़की का पिकअप था, वो 5 मिनट लेट आई, छोड़ के भाग गया उसे। कह रहा भैया फिर सवारियां बिठाएंगे। मैं कहा बिठाएंगे क्या होता है, ये मैं कैसे हिस्सा बन गया हूं इसका यार, तू मुझे भी उतार दे यार। और वो लड़की मुझे मैसेज करी, हे आकाश व्हाई डिड यू गाइस लीव, आई वाज जस्ट 5 मिनट्स लेट, व्हाई डिड यू गाइस लीव। मैं कहा वो उस्ताद बताएंगे। मैं तो बीड़ी जलाता हूँ, उस्ताद की बीड़ी जलाओ उस्ताद की। 1 साल जॉब करी थी मैंने यहाँ, ठीक है। उसने मेरे साथ इतनी बार किया 1 साल में। 1 साल के एंड में मेरे 2 व्हाट्सएप ग्रुप बन गए थे, एक कंपनी वालों के साथ, एक लेबर के साथ। एक बार मैं अपने ऑफिस वालों के साथ कैब में जा रहा हूँ तो लेबर चौक से सब चिल्ला रहे हैं, अरे आकाश जी, अरे आज उनके साथ यार, हमने सीट रोकी थी आपके लिए यार। कमाल है यार, उनसे ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरी। 2 एक्सपीरियंस लेटर है मेरे पास कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट कैसे होती हैं, और जब छत डलती है तो सरिये में सीमेंट कितना जाना चाहिए, ये भी आता है मुझे। Hello my fellow colleagues, hope you are doing well. If you like the video then please share the video and subscribe to my channel. Regards, Akash Gupta, Audit Associate. Also by the way, मैं बहुत सारी सिटीज़ में शो कर रहा हूँ इंडिया में, डिटेल्स आपके सामने आ चुकी हैं। टिकट सिंह नीचे हैं, टिकट बुक माई शो पे हैं, तो अगर आप मेरे शो पे आना चाहते हैं लाइव शो पे तो प्लीज़ टिकट सिंह मेरे शो पे आइए। बाकी अब मेरे को यार मेरी छुट्टी एंजॉय करने दो यार, मेरी प्लान लीव्स चल रही हैं ये। Regards.